अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की एक अहम सीरीज, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज, जिसका पहला मैच वेडनेसडे से 26 दिसंबर से सेंचुरियन में खेला जाना है और पाकिस्तान अपना पहला प्रैक्टिस मैच खेल चुका है साउथ अफ्रीका के साथ, जिसमें पाकिस्तान 6 विकेटों से जीता। लेकिन हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही वो हम जानेंगे पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब से। मोइन खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। खान साहब, व्यूअर्स को दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह खेला ये मैच। पाकिस्तान ने जीता, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर टू बी डिस्कस विद मोइन खान साहब। सो एक पैकेज देखते हैं कि पाकिस्तान ने कैसे ये मैच खेला है और फिर बातों का सिलसिला शुरू करा। इंडिकेशन था कि हम मैच में कैसा परफॉर्म करेंगे जो 26 से स्टार्ट होना है, या इसको सिर्फ एज ए प्रैक्टिस मैच लेना चाहिए, फिर हम इनफरादी कारकर्दगी की बात करते हैं। आई थिंक अगर ओवरऑल देखा जाए, देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्रिकेट हलकों में डिस्कस हो रही है वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप। बैटिंग लाइनअप ने अच्छा परफॉर्म किया, विच इज़ अ गुड साइन। यू नो, हम यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो वनरेबल होगी यहाँ पे और मुश्किलात होंगी। सो एक अच्छी प्रैक्टिस ज़रूर मिल गई है। दोनों इनिंग्स के अंदर अगर देखा जाए मोर और लेस सब प्लेयर्स ने रन कर दिए थोड़े थोड़े। 2 प्लेयर्स ने सेंचुरियाँ भी की पहली इनिंग्स में, दूसरे अगर आप देखें ओपनर्स ने भी रन किए हैं आपके। वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान, क्योंकि ओपनिंग प्लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जहाँ नहीं कि हमें बैटिंग की प्रैक्टिस अच्छी मिल गई है। मोहम्मद आमिर का कमबैक हुआ है, बहुत अरसे के बाद है। उन्होंने भी 3 विकेट एक इनिंग के अंदर सेकंड इनिंग में अच्छी बॉलिंग की है और तमाम बॉलर्स ने भी बॉलिंग कर ली है। सो आई थिंक ये कहना कि बहुत ही पाकिस्तान के लिए मुश्किल मैच होगा, क्योंकि मैच ये बेनूनी में हुआ था, जहाँ पे अच्छी पिच नजर आई, जो हमने फुटेजेस देखी हैं इसके अंदर। और दूसरा ये कि जहाँ मैच खेलने जा रहे हैं आप, वो प्रिटोरिया में मैच है, तो वहाँ भी अच्छा पिच होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसे ही लगता है कि लंबा मैच होगा, क्योंकि पाकिस्तानी बैट्समैनों ने काफ़ी अच्छी बारी ले ली है। तो आइडिया हो गया होगा कि अब जाके वहाँ पे खेलना है और परफॉर्म करना है और लंबी बैटिंग करनी है। और पाकिस्तान की ऑफ कोर्स बॉलिंग ऐसी है कि हम 2 दफ़ा साउथ अफ्रीकन को आउट कर सकते हैं, जिसमें आप स्पिनर्स अगर कहें, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे थोड़ा सा स्पिन जरूर मिलेगा बॉलर, क्योंकि फ्लैट पिच इतनी ग्रास वाली पिच नहीं होती। सो उम्मीद करता हूँ कि तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन अच्छा खासा टर्न मिलना है पाकिस्तान के बॉलर्स को, बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है यहाँ पे। सो ये बड़ा मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट टूर तो है, बट ये कि ये मैच की जो अहमियत थी वो इसी चीज़ से मुंसलिक थी कि पाकिस्तान की बैटिंग चल जाए। बिल्कुल सही। खान साहब, एक बुरी खबर पाकिस्तान के लिए है कि मोहम्मद अब्बास, जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन पिचेस पे जो साउथ अफ्रीका के फिलेंडर हैं उनका मुकाबला होगा अब्बास के साथ, क्योंकि वो भी विकेट टू विकेट टर्न करते हैं। उसी तरह हमारे अब्बास भी जो है विकेट टू विकेट स्विंग बॉलर हैं। उनका टीम अनाउंस हो चुका है कि वो फर्स्ट टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। कितना एक तो धचका है पाकिस्तान के लिए। दूसरा, सिलेक्टर्स पे क्या क्वेश्चन जाता है कि आप एक बॉलर जो फिट नहीं है, ही इज़ पार्ट ऑफ द टीम, आप ऐसी पिचेस पे जहाँ पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, सबसे पहले बात तो सिलेक्शन की कर लेते हैं। शारजा यूएई से ही अब्बास जो है वो अनफिट थे और ये कैरी कर रहे थे अपनी इंजरी, बट उसके बावजूद उनको ले जाना समझ से बाहर है। आई थिंक यहाँ पे अगर इंजरी थी तो किसी और को चांस देते थे। मीर हमजा जो थे, एक मैच मीर हमजा को आपने सिर्फ एक मैच खिला के बाहर कर दिया, वो भी प्रॉपरली टेस्ट नहीं हुए। सो ये तो सिलेक्शन की बात है। और जहाँ तक बात है उसके ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, आई थिंक बिल्कुल फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन आपके पास एक बड़ा अच्छा जो है फास्ट बॉलर शाहीन शाह की सूरत में मौजूद है, जो ट्रम्प कार्ड हो सकता है इसमें। और यासिर की जिस तरह की फॉर्म चल रही है, मेरा ख्याल है कि उम्मीद करता हूँ कि वो उनके लिए पिचेस इतनी मैटर नहीं करती। वो अच्छे बॉलर है, तो अच्छा परफॉर्म करने का उम्मीद मुझे नज़र आती है। लेकिन ये अगेन कहूँगा एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि रीसेंट पास में अगर देखें साउथ अफ्रीका ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और नेचुरली होम एडवांटेज है उनको। सो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है अब्बास का नो डाउट, जिस तरह की पिच प्रिटोरिया मैं ज्यूम कर रहा हूँ, अगर ग्रासी पिच हो तो नेचुरली उनकी वहाँ कमी में, तो वहाँ यकीनन बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। बिल्कुल सही। बॉलिंग की बात को कंटिन्यू करें, आपने कहा शाहीन अफरीदी कैन बी अ गुड चॉइस एट सेंचुरियन, लेकिन अगर प्रैक्टिस मैच की बात की जाए, सिर्फ 1 विकेट मिली शाहीन अफरीदी को, हसन अली को भी 1 विकेट मिली। आपको लगता है कि प्रैक्टिस मैच में एक अलग तरीके से प्लेयर खेलता है, लेकिन जब वो टेस्ट मैच में आएगा तो एक अलग एफर्ट होगी? देखिए, एफर्ट नेचुरली प्लेयर हमेशा वो कामयाब होते हैं फैसल जो एक स्पिरिट से खेलते हो, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, या वो साइड मैच हो। अगर आपकी स्पिरिट नहीं होगी और आपके मूड स्विंग्स होते रहेंगे, सो आपका करियर भी ऐसे ही रहेगा फिर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
सो आपके अंदर एक मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो स्पिरिट का लेवल है वो हर मैच में एक ही रखेंगे तो आप ऊपर जाएंगे या उसको मेंटेन कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टेंस को वहां पे, बिल्कुल सही। तो अदरवाइज मुश्किल होती है। सो आई थिंक एक अच्छी चीज ये हो गई कि जब भी ऐसे मैचेस होते हैं आपको मौका मिलता है इसके बाद सीखने का, समझने का कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं आप टीम के लिए अपनी। सो आई थिंक ये अच्छा हो गया कि ऑल्दो विकेट जरूर नहीं मिली उनको, बट मेरा ख्याल है कि ये अच्छा जरूर होगा कि सोचने का टाइम मिल जाएगा कि मुझसे क्या गलतियां हुई। सो आई थिंक एफर्ट करनी पड़ेगी और साउथ अफ्रीकन बैटिंग इतनी इजी नहीं है जिसको आप आराम से आउट कर सकें, सो एफर्ट करके आउट करने पड़ेंगे पाकिस्तान। वेरी ट्रू। खान साहब, सिलेक्शन की अगर बात को कंटिन्यू करें तो आपके शादाब जो है वो भी न्यूज़ आ रही है कि वो भी ही इज़ ऑल्सो नॉट 100% फिट, लेकिन ऑब्वियसली आप एक स्पिनर के साथ जाएंगे जिस तरह के पिछले साउथ अफ्रीका में है, लेकिन डू यू थिंक अगेन थोड़ा सा क्वेश्चन उठता है कि यू हैव टू सिलेक्ट प्लेयर्स जो कंप्लीटली फिट हो? ऑफ कोर्स फैसल, क्वेश्चन तो उठता है। देखें, बात आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है क्योंकि ये दोनों प्लेयर अनफिट चल रहे थे यूएई से। इनफैक्ट अगर आप फखर की बात करें, फखर भी अनफिट ही चल रहे थे, बिल्कुल सही बात, और फखर भी इस टूर पे मौजूद है। तो आई थिंक जब जरा सा भी 19-20 को आपको डाउट होता है, सिलेक्शन कमेटी को चाहिए कि उनको प्रॉपरली रिहैब में डालें और उनको प्रॉपर फिट करके लेके आए कि आपके ऊपर क्वेश्चन ही ना उठे ना। अगर है प्रॉब्लम तो है प्रॉब्लम, आपका कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है तो हो रहे थे आप उसको, आप अगर अनफिट खिला के वो परफॉर्म नहीं करे और वो अनफिट दोबारा हो जाए तो वो ज्यादा गलत ब्लेम हो जाता है ना, वो टीम के लिए बुरा हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आपके पास देखें जब ये चीजें आती हैं, ये कोई इंसान की बनाई हुई चीजें नहीं है कि किसी को अनफिट कर दिया और किसी को आपने फिट कर दिया। अनफिट होगा, उसका एक टाइम है फिट होने का, वो प्रॉपर उसको रिहैब में जाएगा, रेस्ट करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो वो फिर अपनी फिटनेस रिगेन करेगा दोबारा। सो आपके हाथ में नहीं। तो सिलेक्टर्स को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए इसमें कि आप यंगस्टर को चांस देते हैं और आपके पास जो बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे हुए, जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि बहुत ज्यादा लड़कों ने परफॉर्म किया, यंगस्टर्स ने साइड मैचेस में यूएई में परफॉर्म किया। सो उन लड़कों को चांस दे दें आप जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने रन किए हुए हैं। मतलब काशिफ भट्टी को अगर चांस दे दें तो वैरायटी आ जाती है। काफी बात की है बैटिंग में, हमने आबिद अली की हमने बात की है बहुत ज्यादा। बॉलिंग में मीर हमजा की हम बात कर रहे हैं। मीर हमजा की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये बॉलर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपके पास तो एक ऑटोमेटिकली चॉइस आ जाती है ना कि आपके प्लेयर अनफिट हैं, आप उनको रेस्ट देते और नए प्लेयर्स को डाल सकते। सो ये क्वेश्चन तो हमेशा रहेगा कि आप जब 19-20 फिटनेस वाला प्लेयर जिसकी फिटनेस डाउटफुल है, आप उसको कैरी करेगा टीम के साथ, तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा खान साहब, और हम देखें अगर फहीम अशरफ जो है, डज ही बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ जब मोहम्मद अब्बास नहीं खेलेंगे, बिकॉज उन्होंने प्रैक्टिस मैच में अच्छा भी परफॉर्म किया, दोनों इनिंग्स में 2 विकेट ली जहाँ अच्छी बैटिंग पिच थी। तो डू यू थिंक ही नाउ बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन टू प्ले फर्स्ट टेस्ट मैच? ये तमाम चीजें डिपेंड करेंगी कि जो फर्स्ट टेस्ट मैच का वेन्यू है उसकी पिच किस तरह की है। ठीक है, तो आपको क्या स्ट्रेंथ बनानी है, आपको क्या एक ऑलराउंडर डालना है टीम में, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, आयरलैंड में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था फहीम अशरफ ने इन कंडीशंस के अंदर। सो डू यू नीड अ एक्स्ट्रा पेसर? तो मेरा ख्याल है फिर तो फहीम की जगह बनती है। लेकिन अगर आप 3 जेन्युइन पेसर्स के साथ जाते हैं और एक यासिर के साथ जाते हैं, तो आपके पास बॉलिंग में सपोर्ट करने के लिए हारिस सोहेल मौजूद है और हफीज मौजूद नहीं है, जो कि यूएई सीरीज में आपके पास मौजूद थे। सो आपके पास सिर्फ हारिस सोहेल की एक बैकअप सपोर्ट मौजूद होगी। सो उसमें देखना ये होगा कि अगर ये समझते हैं सरफराज मिकी आतर दोनों कि ऑलराउंडर के साथ जाना है, तो देन आप बिल्कुल, आपके पास जो फर्स्ट चॉइस है वो यही है कि आप फहीम अशरफ के साथ जाएंगे और 3 पेसर और रखेंगे प्लस यासिर शाह। सो आपको 5 जेन्युइन बैट्समैन खिलाने पड़ेंगे और छठा जो होगा जेन्युइन बैट्समैन, अगर आप ऑलराउंडर कहेंगे, वो सरफराज होंगे और साथ में जाहिर सी बात है फहीम अशरफ होंगे। तो उसमें जिम्मेदारी ज्यादा आ जाएगी बैट्समैनों के ऊपर परफॉर्म करने की, प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा बिकॉज के 5 ही बैट्समैन होंगे। वरना ये होता है कि जब छठा बैट्समैन होता है तो थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन जो फैक्टर है वो माइंड में जरूर होता है प्लेयर्स के, सो वो नहीं मिलेगा। सो जब अगर आप ऑलराउंडर लेके जाएंगे टीम में, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट हर प्लेयर को करनी पड़ेगी जस्ट टू प्रूव कि राइट सिलेक्शन हुई है। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद मोइन खान साहब से ये जरूर जानेंगे कि सरफराज अहमद की एक थोड़ी सी वीकनेस हमने देखी है कि जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं वो इतने अच्छे यूटिलाइज नहीं कर सके हैं। जैसे हमने देखा है कि हफीज की यूटिलाइजेशन या हारिस सोहेल की यूटिलाइजेशन काफी कम रही है। सो उस पर बात करेंगे और मजीद भी डिस्कशन करेंगे कि फर्स्ट टेस्ट के हवाले से क्या 11 खेलेगी, हमारे कितने हमारे अच्छे चांसेस हैं, और जो हमने ये फर्स्ट मैच खेला है प्रैक्टिस मैच, उसकी परफॉर्मेंस का कितना इंपैक्ट पड़ेगा फर्स्ट टेस्ट पे, एक ब्रेक के बाद।
खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। हमारे साथ हैं मोइन खान साहब। ब्रेक पे जाने से पहले जिसने अनाउंस किया कि हम बात करेंगे कि सरफराज की कप्तानी में खान साहब हमने देखा है कि पार्ट टाइम बॉलर्स की यूटिलाइजेशन थोड़ी कम दिखी है हमें। हमने देखा कि हफीज को भी बड़ा संभाल के यूज किया गया, हारिस सोहेल को इतना यूटिलाइज नहीं किया गया। डू यू थिंक दैट इज वन एरिया वेयर सरफराज हैज टू इंप्रूव? और वो ये ऐसा नहीं होता कि आपको एकदम किसी भी पार्ट टाइम बॉलर को, जब पार्टनरशिप्स लगती हैं बड़ी तो फिर आप पार्ट टाइम बॉलर्स एब्सोल्युटली। मैं ये कहने वाला था कि केन विलियमसन ने जब बहुत ज्यादा रन किए तो दैट वाज द टाइम जहां बिल्कुल वहां लेके आना चाहिए था, वहां पे करानी चाहिए थी। ये बेसिकली सिचुएशन होती है, इसके लिए ऐसा नहीं होता कि आप अननेसेसरीली लेके आए, क्योंकि आपका यासिर बहुत ज्यादा फॉर्म में था और प्रीवियस सीरीज में आप देखें तो अब्बास बहुत ज्यादा फॉर्म में थे। तो अब्बास को भी बॉलिंग करे, यासिर को थ्रू आउट हर इनिंग में उसे 30 ओवर 30 ओवर्स किए और यही वजह है कि उन्होंने आउट भी किए और अच्छी बॉलिंग की, रन भी कंटेन किए। कोई ऐसी सिचुएशन मेरा नहीं ख्याल है कि बन रही थी पार्ट टाइम। अगर आप हफीज को कह रहे हैं पार्ट टाइम तो हफीज पार्ट टाइम, मैं तो रेगुलर बॉलर समझता हूं उनको। सो हारिस सोहेल एक वाहिद बॉलर थे जिसको आप पार्ट टाइम कह लें, लेकिन एट टाइम उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए एज अ 6th और 5th बॉलर भी परफॉर्म किया हुआ है या खेले में हो पाकिस्तान टीम के एज अ 5th बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर। बट टेस्ट मैच चूंकि डिफरेंट सिनेरियो होता है टोटली, वो प्रेशर बिल्ड करके रखना होता है। वनडे में एक डिफरेंट चीज होती है और यहाँ पे आपको लाइन लेंथ बहुत एक्यूरेट चाहिए थी, बिकॉज कि अगर आप प्रेशर बिल्डअप नहीं करेंगे, रन निकलना इजीली शुरू हो गए तो आप खुद बैकफुट में आ जाते हैं, सो आई थिंक कि वो चीज है कि जहां पार्टनरशिप लगे वहां पे ऐसे बॉलर्स को लाइक किया। अजहर अली भी करते रहे प्रीवियसली, वो एज अ बॉलर ही आए थे और अब उनको पार्ट टाइम बॉलर हमने टाइम टू टाइम देखा है कि कप्तानों ने यूज किया उनको, तो उनको भी कर सकते हैं अगर हारिस सोहेल को नहीं करें। तो आपके पास एक वेरिएशन है इन बॉलर्स की पार्ट टाइम के लिए। एक राइट आर्म लेग स्पिनर भी टीम में मौजूद है और हफीज की गैर मौजूदगी में हारिस सोहेल भी मौजूद है। सो आई थिंक ये दो हैं और इनकी यूटिलाइजेशन उसी सूरत में होगी अगर बड़ी पार्टनरशिप होती है। क्योंकि खान साहब जिस तरह की टीम साउथ अफ्रीका है, अगर थोड़ा सा उनको एनालाइज करें, हाशिम अमला, फाफ ड्यू प्लसी, यू नेम इट, लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स, और ये वो प्लेयर हैं कि उनमें से पूरी टीम में से 1-2 प्लेयर भी खेल जाएं तो आपकी बड़ी इनिंग्स लगना मुश्किल नहीं होगी। तो सरफराज हैज़ टू कम अप विद डिफरेंट प्लान्स, जहां आपके रेगुलर बॉलर तो अच्छा कर ही रहे होंगे, लेकिन आपने थोड़ी थोड़ी वीकनेसेस ऐसी देखनी होंगी जहां ये प्लेयर्स जो है जिनको आप फंसा सकें और विकेट ले सकें। देखिए दो ये मेन प्लेयर मैं समझता हूँ कि हैं अभी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, जिनकी विकेटें लेना बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपकी, तभी आप बैकफुट पे लेके आ सकते हो साउथ अफ्रीकन को। और उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपके जो टॉप बॉलर्स हैं, जो मेन बॉलर्स हैं, उनको स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी होगी विद कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्टन कि इसको किधर खिलाना है, किधर आउट करना है, कहाँ वीक पॉइंट है, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ही आउट भी होते हैं ज्यादा। सो आई थिंक वो देखना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हाशिम आमला को अगर मैं देखता हूँ तो अंदर आती हुई गेंद को वो थोड़ा सा वर्नेबल है इसके ऊपर, तो फंसते हैं इस पे। बट वेयर थोड़ा सा बास नहीं है, हमारे पास नहीं, बट आमिर को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। आमिर को अपनी इन स्विंग्स को थोड़ा सा ये कंट्रोल और लाइन एंड लेंथ के साथ रखना पड़ेगा ताकि वो आउट कर सके इनको, क्योंकि वो अक्रॉस दी छोटे पैर से जब वो बैटिंग करते हैं तो आपने देखा है कि अक्सर वो क्रॉस बैट शॉट्स खेलते हैं या अवे में भी क्रॉस बैट्स जाते हैं, तो स्ट्रेट ड्राइव्स इतनी ज्यादा नहीं करते वो, यहाँ बहुत ज्यादा रन लेते हैं। तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आमिर को कि चाहिए कि विद इन द विकेट्स गेंद करें और जहां स्विंग फिनिश हो रहा हो वो कोशिश करें कि मिडिल स्टंप में फिनिश हो, और वही जगह जहां पे आप हाशिम आमला को आउट कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा अबव द चेस्ट हाइट आप खिलाते हैं, वो थोड़ा सा खेलते हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट गली के बीच में से, तो वहां पे भी आपको चांस देते हैं वो। इट्स ऑल डिपेंड कि कौन प्लेयर इंडिविजुअल उनके अगेंस्ट प्लान कर रहा है और वो लिटरली चाहता है कि मैं इनको आउट करूं, इतने बड़े प्लेयर को आउट करके अपना नाम बनाऊं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हर इंडिविजुअल की अपनी एक अप्रोच होती है, लेकिन ये वो एरियाज है जहाँ पे आप हाशिम को, फाफ डू प्लेसी को भी देखा, वो भी छोटी टांग से खेलते हैं, तो उनके लिए भी इन स्विंग जो है ना वो बड़ी कहना चाहिए कि मैं समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि आप रिसीव करते हैं टेस्ट मैचेस में, आप एक जगह खिलाते रहते हैं, बाहर खिलाते रहते हैं, एकदम एक अंदर लाते हैं तो उसमें आप रिसीव कर सकते हैं। तो आई थिंक कि लाइन लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ वो है रिस्पॉन्ड ऑफ द फील्डर्स। वेरी ट्रू। फील्डर्स ने अगर कैच छोड़ दी इस सीरीज के अंदर तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके तमाम बॉलर जितने भी एफर्ट कर लें, क्योंकि आपको चांसेस अवेल करने पड़ेंगे और हाफ हार्टेड चांसेस से कहते हैं ना 50% चांसेस को भी अवेल करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान को उसका अल्टीमेटली फायदा हो। अदरवाइज अगर आपने जहाँ चांस दिए तो इन कंडीशन में आपके बैट्समैनों को भी मुश्किल होगी। और स्ट्राइक रेट की हम हमेशा बात करते हैं, पिछले सीरीज में हमने देखा कि पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट बहुत स्लो रहता है, तो यहाँ पे स्ट्राइक रेट को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज
अगर वो मेंटेन नहीं किया तो विकेटें गिरेंगी, और विकेट के ऊपर विकेट गिरेगी तो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आता चला जाएगा। बिल्कुल सही है। खान साहब, आपको लगता है कि बॉलिंग में वी हैव इनफ फायर पावर कि हम साउथ अफ्रीका जैसी टीम को 2 बार मैच में आउट कर सकते हैं, और प्रोवाइडेड कि मोहम्मद अब्बास पहला मैच नहीं खेलेंगे और पता नहीं है कि अगले वो 2 मैचेस भी खेल सकेंगे कि नहीं। सो डू यू थिंक वी हैव इनफ फायर पावर कि हम 2 बार आउट कर सकते हैं? आई थिंक इफ यू कंपेयरिंग अस विद देम, वी आर बेटर। अच्छा, बॉलर आर बेटर बिल्कुल, बट इन दोस कंडीशंस आई थिंक उनके 1-2 बॉलर फिलेंडर जैसे बॉलर हैं सर, स्टेन, वो अच्छे, नो डाउट। स्टेन देखें, स्टेन का बहुत बड़ा गैप आया हुआ है, तो यू नेवर नो स्टेन किस तरह की बॉलिंग करते हैं और किस तरह की नहीं करते हैं, यू नो, बट नो डाउट स्ट्रेंथ उनके पास जरूर मौजूद है। लेकिन उसी स्ट्रेंथ को अगर हमारी बैटिंग काबू कर लेती है तो वो तो जीरो हो जाएंगे ना, यू नो, बिल्कुल। सो आई थिंक हमारे पास इतने प्लेयर जो हैं वो अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं, अगर थोड़ा सा विकेट पे टाइम गुजारा उन्होंने और जहाँ आपको बुरी बॉलें मिलती हैं उनको पनिश किया तो नेचुरली आप डोमिनेट कर सकते हैं ना, यू नो। अगर अपने ऊपर हावी कर लेंगे, रोकते रहेंगे, एक अच्छी बॉल होगी उसमें आप आउट हो गए। सही बात। सो जो आने वाला बैट्समैन उस पर अननेसेसरी प्रेशर। सो पाकिस्तानी बैट्समैन को चाहिए जब भी खेलें रन जरूर स्ट्राइक रोटेट करते रहे, और जहां बैट बॉल मिले उसको पनिश जरूर करें, और कोशिश करें कि ज्यादा शॉट्स ना खेलें। 1 या मैक्सिमम 2 शॉट के ऊपर आप बेसिकली रिलाय कर रहे होते हो, पुल हो गया, कट हो गया, या ड्राइव हो गई, जो भी इनमें से आप चूज करते हैं जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अदरवाइज अगर अननेसेसरी शॉट ज्यादा प्ले करने शुरू किए इन कंडीशंस में तो साउथ अफ्रीकन बॉलर स्मार्ट है, वो आपको इतने आसानी से फिर रन नहीं बनाने देंगे। सही बात है। खादा, आपको लगता है कि जैसे हमने बात की कि जो इनके रबाडा हैं वो टॉप रैंक बॉलर हैं टेस्ट क्रिकेट में, डू यू थिंक ही कैन बी यू नो अ लीथल बॉलर फॉर पाकिस्तान? हमने देखा कि हिस्टोरिकली डेल स्टेन बड़े खतरनाक होते थे पाकिस्तान के लिए। सो आपको लगता है कि कुछ बॉलर्स हैं जिनको संभाल के खेलना होगा? और देखिए, संभालना एक अलग चीज होती है कि संभालने में वो विकेट लेता चला गया तो और तो फिर आपको टोटल वो डोमिनेट कर देंगे। तो कि अगर आप जो टॉप बॉलर होता है उसके अगेंस्ट अच्छा खेल लेते हैं और उसको बिल्कुल यानी बैकफुट पे ले आते हैं, अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं बैटिंग के अंदर, तो देखें पहला मैच ही सीरीज का ऐसा होता है जहां पे ये जो मेक इट और ब्रेक इट होता है ना, तो ये निकल जाता है, ये खुल जाता है। सो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली जो आने वाले बैट्समैन होते हैं उनको फायदा होता है कि आपने टॉप बॉलर को ही पकड़ लिया, उससे बॉल ही नहीं हो रही। सो एक आध प्लेयर को चांस लेना पड़ेगा, ये होता ब्लफ ही है, यू नो। आप जाते हैं और आप जाके चांस लेते हैं इस चीज के ऊपर कि अब मैंने काबू कर लूं मैं किसी तरह, और वो काबू करने में कामयाब, वो भी उनकी भी यही जाहिर सी बात है कोशिश होगी मैंने जाते ही विकेट निकालनी है। सो मैच बराबर ही का है, तो जो डोमिनेट कर गया वही मेरा ख्याल है कामयाब होगा। बिल्कुल सही। अदरवाइज देखें कौन कितना मेंटली स्ट्रांग होता है। खादर, एक चीज जो हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे, आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि हमारी एक प्रॉब्लम जो रही हमारे बैट्समैनों के साथ, बहुत वल्नरेबल रहे वो शॉर्ट बॉल पे रहे। हमने देखा रिसेंटली इमामुल हक को न्यूजीलैंड की सीरीज में एक बॉल लगी, उसके बाद लोगों ने कहा यार वो बॉल लगने से बंदा इतना परेशान हो जाता है कि उसकी पूरी बैटिंग खराब हो जाती है, और माजी की भी बहुत सारी मिसालें देते रहे लोग। आपको लगता है कि अब शॉर्ट बॉल पर हमने वर्कआउट कर लिया होगा, और जैसे आपने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैट बॉल शुड बी पुट अवे और उस पर रन बने, आपको लगता है कि ग्रांड फ्लार ने इतना काम किया होगा प्लेयर्स पे कि उसकी सही स्ट्रेटेजी बनाई होगी? जीतने में हमेशा चीजें छुप जाती हैं, जब हारते हैं तो चीजें सामने आती हैं, यू नो। सो आई थिंक अच्छी टीमें वही होती हैं जो टाइम टू टाइम अपनी प्रिपरेशन हर सिचुएशन के हिसाब से कर रही होती हैं। यकीनन इन कंडीशंस का पता होगा, और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसके भी रिसेंटली सबने देखी होंगी वीडियोस के कहाँ फंस रहे हैं, तो वो तो प्रिपेयर होंगे आपको बाउंसर्स करने के। सो उसके लिए आप काउंटर अटैक क्या करेंगे, आपके क्या प्लान होंगे, आपने छोड़ना है, आपने मारना है, आपने किस तरह हैंडल करना है। सो अगर उसकी प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, यू नो। सो आई होप कि ये कर रहे हैं, और करनी भी जरूरी है कि आपको शॉर्ट बॉल्स पे खेलना आता हो। आपको याद होगा जब हमने टूर किया था, मेरा लास्ट टूर ही था मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका, अजहर महमूद ने 2 सेंचुरीज की exactly, और अजहर महमूद आई मीन ही प्लेड आउटस्टैंडिंगली, तेज खेला था काफी, तेज कट शॉट्स, पुल शॉट्स उसने मारे थे, वो ही वाज प्रिपेयर्ड यार ये मुझे शॉट भी करेंगे तो मैं मारूंगा उसको। उसने बहुत अच्छे कट मारे थे। तो आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि वो आपको करेंगे बाउंसर्स। तो आपने क्या काउंटर अटैक करना, क्या आपने मारना है, आपने छोड़ना है, आप किस तरह काउंटर अटैक करना है। सो जो भी काउंटर अटैक हो उसमें क्लियर माइंड होना चाहिए आपका कि यार मैं मारूंगा तो फिर मैं पूरी हिट मारूंगा, छोड़ूंगा तो मैंने छोड़ देनी है बॉल, यू नो, मैंने थकाना है बॉलर। तो ये स्ट्रैटेजी में क्लैरिटी अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां आप डबल माइंड होंगे तो मारूं नहीं मारूं, तो उसमें आप हाफ हार्टेड शॉट खेलेंगे और आप आउट हो जाएंगे, और उसमें पूरी टीम डिमोरलाइज हो जाती है, यू नो, एक ऐसा प्लेयर आउट हो जाए ऐसी गंदी हिट मार के। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है, जो भी है
क्लियर माइंड के साथ होनी चाहिए, फिर उस पर अमल होना चाहिए। खान साहब, ये बड़ा सुना है हमने कि जो शॉर्ट बॉल है या बाउंसर है उस पर लीव करना ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको मारना ज़्यादा आसान होता है। अब मार के आप आउट हो या चौका छक्का मिले वो डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन इट्स डिफिकल्ट टू लीव सच बॉल्स। इज दैट ट्रू? वेल इट ऑल डिपेंड्स, आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है, आपको कितना बॉल नजर आ रहा है। अगर आपको नजर आ रहा है बॉल तो आप बहुत आसानी से छोड़ देते हैं, बस आपने तो हल्का सा मूव ही करना है ना, अपना फेस मूव करना है, हल्की सी बॉडी मूव करनी है, आपने आगे बंद करके बैठना तो नहीं ना, तो आप लाइन पिक करते हैं बेसिकली। और जब आप प्रैक्टिस में होते तो आपसे लाइन पिक हो जाती है, जब आप प्रैक्टिस में नहीं होते तो आपको मुश्किल होती है। सो इसमें एक तो पेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कहीं कहीं बहुत से ऐसे बॉलर हैं जैसे साउथ अफ्रीकन बॉलर हैं, इनकी पेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस प्लस लेंथ भी कितने करीब से उठ रही है, कितने करीब से उठ रही है, कितना बाउंस है उसके अंदर, कहाँ की बॉल को मैंने कहाँ हिट मारनी है, किधर फील्डर रखा है उधर हिट नहीं मारनी हो, किधर जहाँ गैप मिलेगा मैंने वहाँ हिट मारनी है या छोड़ना है, यू नो। सो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा इस बॉलिंग के खिलाफ, क्योंकि आप खेलने जा रहे हैं उनके मुल्क में जहाँ पे वो डिपेंड ही करते हैं उन बॉलर्स के ऊपर। सो उनको डोमिनेट करने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग आना पड़ेगा। नॉट ओनली कि आपका डिफेंस सॉलिड हो, बट आपका अटैक भी बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए दोनों में, ताकि आप रन्स भी बना सकें साथ। बिल्कुल सही। खान साहब, 3 ओपनर्स हैं, थोड़ी सी बैटिंग की अगर बात करें, आपने शुरू में बताया कि जो सेंचुरीज बनी और इमाम उल हक ने भी रन्स किए, हारिस सुहेल ने भी रन्स किए, 2 सेंचुरीज बनी, अजहर अली की हमने सेंचुरी देखी और नीचे से बाबर आजम ने भी सेंचुरी की। ये तो चीज़ें हेल्प करेंगी पाकिस्तान को, लेकिन 2 जो ओपनर्स हमारे खेले, आपको लगता है कि शायद शान मसूद को यहाँ आप खिला के थोड़ा टेस्ट करते हो उसको, या आपको लगता है कि हमने इमाम और फ़खर को ही खिलाना है तो उनको ही हमने टेस्ट किया ओपनिंग के लिए? डिपेंड करता है, मेरा ख्याल है कि फर्स्ट चॉइस यही होगी। और फ़खर की चूँकि इंजरी थी जिसकी वजह से शायद उनको रेस्ट दिया गया, बट अगर रेस्ट दिया गया है और शान को नहीं खिलाना और रेस्ट दे के उनको खिलाना है तो ये ज्यादती होगी मेरा ख्याल है। जिसको आपने कहा है फर्स्ट मैच में उन्हीं से कंटिन्यू करना चाहिए मेरा ख्याल है। और ये मे भी कि यही सही होगा, क्योंकि फ़खर को आप लेके गए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये थी कि फ़खर को खेलना चाहिए इमाम के साथ, सही है। शान को आप लेके गए, शान को बेंच स्ट्रेंथ रखते हैं अपनी, और कोई फ्लॉप होता 2-3-4 इनिंग फ्लॉप होता है, फिर आप शान को डालते हैं वहाँ पे, यू नो, ताकि उनको भी वो एक कुछ दिखाने के लिए, कुछ प्रूव करने के लिए मिलता। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट, हाँ, कि उनको थोड़ा सा मौका मिलता है। तो अब आप फ़खर को ले तो गए, फ़खर को खिलाया नहीं, अब समझ से बाहर है मुझे कि फिर फ़खर को लेके क्यों गए। अगर वो अनफिट है, क्या प्रॉब्लम है? अनफिट है तो उनको लेके नहीं जाना चाहिए था, फिट है तो उनको खिलाना चाहिए था, यू नो, बिकॉज उन्होंने प्रीवियस मैच में आपको यूएई में बड़ा अच्छा मैच जिताया हुआ, उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई उन्होंने, यू नो, और वो अनफिट हो गए थे और इसी वजह से उनको रेस्ट दे दिया था। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लाइक, बट आई विश कि शान अगर कम बैक करे सिचुएशन में तो वो परफॉर्म करे, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि फ़खर और इमाम को खेलना चाहिए था। ऑलराइट, ऑन दिस नोट वील गो फॉर अ ब्रेक। व्हेन वी कम बैक, एक अच्छी खबर है पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के हवाले से। 20 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम कंसिडर कर रही है कि वो पाकिस्तान का टूर करे, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज, जिसका पहला मैच 26 दिसंबर को स्टार्ट होना है, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, सेंचुरियन में ये मैच होना है, उसके हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का क्या टीम कॉम्बिनेशन होगा, उसके हवाले से एक आध सवाल लेते हैं, फिर हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज के हवाले से बात करना शुरू करेंगे, जहां ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने ये कहा है कि ऑस्ट्रेलिया राजी है पाकिस्तान का टूर करने पे, लेकिन जो मार्च और अप्रैल में, मार्च में जो पीएसएल होगी, पीएसएल सीजन 4 के मैचेस, उसको देख के फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और ऑब्वियसली प्लेयर्स का भी फाइनल वर्ड लिया जाएगा उस पर। सो खान साहब, आखिरी उस पर सवाल करूंगा, पाकिस्तान के जो मैच हुआ प्रैक्टिस मैच, उसमें एक जो बैट्समैन हमारा असद शफीक बिल्कुल भी क्लिक ना कर पाए, फर्स्ट इनिंग्स में वो 0 पे आउट हुए, सेकंड इनिंग्स में उनकी बैटिंग नहीं आई। सो आपको लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर होगा वैसे ही, यू नो, अगर थोड़ा सा बैक एंड पे देखा जाए परफॉर्मेंस नहीं है? प्रीवियसली अभी रन तो करके गया है वो, न्यूजीलैंड की सीरीज में उसने रन किए, अच्छे रन किए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना प्रेशर होगा। और एक ही इनिंग मिली, फिर जो टेस्ट मैच में हमने स्कोर कार्ड देखा उसमें तो ऐसी लग रहा है कि सारे प्लेयर्स को मौका दिया, सबको मौका मिला है, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मैच हुआ है, लाइक कि आप सबको मौका ला सकते हैं। सो आई थिंक ये एक अच्छी बात, अच्छी साइन भी है। और नेशनली असद एक ऐसे सीजन प्लेयर है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ऐसी इतनी प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है कि अगर वो एक इनिंग में क्लिक नहीं किए तो बहुत कहना चाहिए कि आउट ऑफ फॉर्म हो गए या प्रॉब्लम में आ गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको प्रॉब्लम होगी कोई, बट जहाँ तक कॉम्बिनेशन की बात है, मैं समझता हूँ कि फ़खर के साथ जाना चाहिए ओपन, और
इमाम के साथ अजहर नंबर 3 आए, 4 बाबर आजम हो, 5 हारिस सोहेल हो, 6 मेरा ख्याल है कि उस पर सरफराज के साथ जो मुझे लग रहा है जिस तरह फ़हीम अशरफ को देखा जाए तो 7 नंबर पे फ़हीम अशरफ होंगे और फिर यासिर शाह और आप हसन अली और बाकी 3 फास्ट बॉलर आपके मौजूद होंगे। बिल्कुल सही, तो मुझे यही कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल है कि कोई दूसरी थॉट होगी। बिल्कुल सही। खाला, हमने एक चीज़ देखी है कि इंडिया टॉप रैंक साइड है टेस्ट क्रिकेट में, उनकी टेल में हम देखें तो रविचंद्र अश्विन है जो रन्स कर जाते हैं और बाकी प्लेयर्स भी कुछ हद तक कोशिश करते हैं, हालांकि उनकी भी टेल जल्दी वो आउट होती है, ईशान शर्मा वगैरह जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टेल रिसेंटली बिल्कुल भी उन्होंने रन्स नहीं किए। डू यू थिंक उस पर भी थोड़ा काम करेंगे तो वर्क करने की ये जरूरत है? हमने प्रीवियसली भी अपने डिस्कशन किया था इसके ऊपर। आप अननेसेसरी हिट जब मार टू स्टे देयर, play some overs, spend the time on the pitch, इरिटेट करें अपने ऑपोजिशन को, यू नो। सो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, और नजर आए कि फाइट हो रही है। जब वो फाइट नजर आ रही हो तो ऑटोमेटिकली जो आपके टॉप बैट्समैन होते हैं, जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन होते हैं, वो भी देखते हैं कि यार एक हमारा टैलेंटर इतनी जान मार रहा है, खड़ा हुआ है सामने, यू नो, पूरी टीम को फिर लाइक आप शर्मिंदगी कह लें या जो भी इसको कह लें, बट वो फील करते हैं ना इस चीज को, यार नहीं ज्यादती, हम आउट हो गए, हम एफर्ट, तो दूसरी इनिंग में वो भी एफर्ट कर रहे होते हैं। फिर वो ये एक कहना चाहिए ना जिसे हम जज्बा कहते हैं, यही वो जज्बा है फाइट करने का। सो वो नजर आना चाहिए। खान साहब, ऐसा नहीं है कि हमने ये नहीं किया, हमने इंग्लैंड सीरीज में जो हमने लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीता था, बिल्कुल शादाब और सबने रन किए थे। इसमें चूंकि देखें जब पिचेज ऐसी होती है ना जहां आपको पता होता है कि यार बैटिंग पिच है, तो वहां टैलेंटर आके ओवर कॉन्फिडेंट होकर हिटे मारने की कोशिश करते हैं, बट आपको टेस्ट क्रिकेट में टाइम स्पेंड करना पड़ता है। आप साइकी चेक करें दूसरी टीम की, देखें आप जितना टैलेंटर खड़ा होगा ना, दूसरी टीम इरिटेट होती है, शैटर्ड हो जाते हैं। उनके मेन बैट्समैन जिन्होंने पैड करके इनिंग स्टार्ट करनी होती है, वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, यू नो। सो आप बेसिकली अपनी उस एफर्ट से उनकी जो अगली इनिंग की कंसंट्रेशन होती है उसको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यू नो। सो these are the things which matters actually in test cricket. Absolutely. अब हम अपना फोकस ले जाएंगे अपनी लास्ट स्टोरी ऑफ द डे पे, जहां बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान वापसी के लिए। जैसे हमने कहा कि मार्च और अप्रैल में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जो 5 ओडीआई पे मुश्तमिल सीरीज होनी है, उसके 2 मैचेस पाकिस्तान में होने पे रजामंदी दिख रही है ऑस्ट्रेलिया की, वो काफ़ी कंफर्ट में दिख रहे हैं पाकिस्तान की सिचुएशन पे। लेकिन जैसे हमने कहा कि पीएसएल सीजन 4 के जो 8 मैचेस बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। खान साहब, हाउ डू यू सी दिस हैपनिंग? आपको लगता है कि इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया विल कम टू पाकिस्तान? इस सिलसिले में हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा हमने बात की है कि ये जो इम्पोर्टेंस है इस टूर की, जो ऑस्ट्रेलियन, सबसे पहले फोकस करना चाहिए कि हम ये मैचेस अच्छे तरीके से कर लें, ताकि इन कम से कम इन 2 बड़े शहरों में तो ये बड़ी टीम जो है वो आके खेले, यू नो। तो ये इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, और खुशी की बात यह है कि कम से कम किसी टीम ने ये तो एग्री किया कि हम आएंगे, और अल्टीमेटली प्लेयर्स के मशवरे से आएंगे, जाहिर सी बात है प्लेयर्स भी देखेंगे। तो एक जो मैसेज है ऑलरेडी पीएसएल से थ्रू डिफरेंट प्लेयर्स कह लें आप, डिफरेंट कंट्रीज के, वो अपने बोर्ड्स को भी जा रहा होगा कि पीएसएल खेल रहे हैं या पाकिस्तान में आके खेल रहे हैं, अच्छा इन्वायरमेंट है, सेफ है, सिक्योर्ड है, प्रॉपर प्रोटोकॉल मिलती है उनको उस चीज़ की। सो आई थिंक एक अच्छी बात है, और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में, मुझे ऐसा लग रहा है इंशाल्लाह कि ये टूर हो जाएगा, और ओनली प्रोवाइडेड कि इंशाल्लाह ये हमारे जो 8 मैचेस हैं पाकिस्तान में, जो कि 5 कराची और 3 लाहौर में रखे हैं पीएसएल के, वो बहुत अच्छी तरीके से इंशाल्लाह हो जाए। बिल्कुल सही है खान साहब। और एक जैसे आपने कहा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है पाकिस्तान को सेफ कंसिडर कर रहा है। नाउ वी हैव टू शो कि वाकई हम सेफ हैं। और जो 8 मैचेस हमने लास्ट टाइम भी हमने देखा कि जब हमने पीएसएल का फाइनल यहाँ पे कराया, 3 मैचेस लास्ट ईयर गोया हुए थे और वो अच्छी तरीके से मैनेज हुए। उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम आई, तो आई थिंक कंटिन्यूटी में ये चीज़ें बेहतर हो रही है, और इवेंचुअली यू नो पाकिस्तान क्रिकेट विल फ्लरिश और पाकिस्तान में मैचेस होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर हम वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से जिम्बाब्वे आई थी, जिम्बाब्वे के बाद वर्ल्ड 11 की टीम भी यहाँ खेल के गई है, श्रीलंका आ गई, श्रीलंका खेल के जा चुकी है। श्रीलंका वो टीम है जिसके साथ तो ये हादसा पेश आया था, यू नो, और उन्होंने भी पहल की आने में, तो बड़ी गुड साइन। एंड नॉट ओनली एक पाकिस्तान के साथ सिंपैथी तो है ही उनकी, बट क्रिकेट के लिए आना, आई थिंक ये दोनों चीज़ों का एक बहुत बड़ा ये फैक्टर था जो आई हैं। क्रिकेट इस सेफ एनवायरनमेंट में खेल के गए वो, और एक अच्छा पैगाम गया श्रीलंका के आने से, क्योंकि वही टीम थी जिसके साथ वो हादसा पेश आया था। तो उसके बाद बहरहाल काफ़ी टीमें आई, और जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो कंट्रीब्यूशन प्रीवियसली बोर्ड का रहा है
पिछले साल जो वर्ल्ड 11 की टीम आई थी जिसमें दुनिया के तमाम प्लेयर्स आए थे, सो उनका जो मैसेज गया थ्रू आउट, हमने वीडियोस देखी थी सोशल मीडिया के ऊपर भी कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा, एक बहुत अच्छा इमेज क्रिएट किया था पाकिस्तान का, जो भी इन्वायरमेंट उनको मिला उसमें सिक्योरिटी सेफ्टी के हिसाब से आई थिंक बहुत खुश गए थे। सो वो तमाम चीज़ें मैटर कर रही हैं और यही वजह है कि आईसीसी भी पुश कर रहा है अपने जो मेंबर्स हैं उनको, जो फुल मेंबर्स हैं, कि अब टूर होना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि अच्छा होगा आने वाला वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की फैंस के लिए, जो फॉलोअर्स हैं गेम के लिए, उनके लिए, और पाकिस्तान के अपने इमेज के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा खान साहब, हमें याद होगा 96 का जब वर्ल्ड कप हो रहा था पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया में, तो ऑस्ट्रेलिया वो टीम थी जो श्रीलंका मैचेस नहीं गई थी और उसने पॉइंट्स गिव अवे कर दिए थे श्रीलंका को। सो दिस इज द टीम जो बहुत सेफ खेलती है और अगर उसको ज़रा भी डाउट होता है तो वो नहीं टूर करती या नहीं जाती, एक मैच खेलने भी नहीं गए थे। सो डू थिंक कि उनका इवेंचुअली अगर अल्लाह करे वो आ जाते हैं, 2 मैचेस खेल जाते हैं, तो फिर एक तरीके से आपके लिए पूरी सीरीज करना भी पॉसिबल हो जाएगा विद द टीम्स लाइक श्रीलंका, और फिर ऐसे ऐसे इवेंचुअली ये चीजें हेल्प तो करती है ना आपको, कोई भी टीम आके खेलती है और उनका जो फीडबैक जाता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें जाहिर सी बात है, आप देखें कि जो सीरीज होती है उसमें न्यूट्रल अंपायर्स भी आ रहे होते हैं, रेफरीज भी आ रहे होते हैं, आईसीसी के अपने लोग मौजूद होते हैं, एंटी करप्शन मौजूद होती है। सो ओवरऑल एक नजर आ रहा होता है ना चीज के हाँ यार इन्वायरमेंट ठीक हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो मैसेज जाता है ना, वो जो हमें टीवी पे नजर नहीं आता, वो जो वर्ड ऑफ माउथ से जाता है ना, कन्वे होता है, वो बहुत बड़ा होता है मैसेज। सो ये इंपॉर्टेंट होगा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के, जैसे हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली के जो PSL के मैचेस हैं इनको आपको और बेहतर तरीके से अच्छा पेश करना होगा, मीडिया में भी इनफैक्ट, और ऑन ग्राउंड के ये लोग जो हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो टीमें आके खेलेंगी उसमें जो भी फॉरेन प्लेयर्स होंगे उनको थोड़ा सा लेना पड़ेगा लूप के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ताकि वो अच्छा इमेज दिखाने के लिए पाकिस्तान के लिए जो उनको नजर आएगा इंशाल्लाह वो जरूर उसकी तशहीर जरूर करें, ताकि एक सॉफ्ट इमेज रहे पाकिस्तान का। जैसे लास्ट ईयर डैरेन सैमी ने या वर्ल्ड 11 में हमने देखा था हाशिम आमला जैसे प्लेयर ने बड़े अच्छे मैसेजेस थे पाकिस्तान के लिए। खान आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये जरूरी भी है, बिकॉज अभी जो रिसेंटली उनके साथ बॉल टैंपरिंग वाला किस्सा हुआ, ये थोड़े से सेंसिटिव लोग हैं इन द सेंस के इनके लिए इनकी इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो आपको लगता है कि ये उस इमेज को क्रिकेट के लिए पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए बड़ा अच्छा आइडियल मौका होगा कि इस चीज को ये इस्तेमाल करें इसके लिए कि हम क्रिकेट के लिए आ रहे हैं, क्रिकेट के लिए आ रहे हैं। सो ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल क्रिकेट लविंग नेशन है, बहुत फॉलोइंग है वहाँ पे। सो ये जो प्रीवियसली ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो एक धब्बा जिसे कहते हैं हम कि लगा है, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी वेयर दे कैन अवेल दिस एज build their image also। बिल्कुल सही है मोइन खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करेंगे। पाकिस्तान टीम को हम बहुत ज्यादा बेस्ट विशेस देंगे कि अच्छा मैच खेलें 26 दिसंबर से जो स्टार्ट होना है, और जब हम मिलें अगली बार तो हम अच्छी बातें कर सकें पाकिस्तान के मैच के हवाले से। विल सी यू नेक्स्ट वीक, कीप वॉचिंग आवर शो, अगले हफ्ते मुलाकात होगी।